नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कवि केशवदास जी की जो प्रसिद्ध ग्रंथ केशवदास जी का रामचंद्रिका काव्य में राम रावण युद्ध शीर्षक है, ये आज पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि केशवदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है, ग्रंथ है रामचंद्रिका, उसमें हम आज राम रावण युद्ध शीर्षक जो पद है वो पढ़ेंगे। तो परीक्षा में अगर ये आए तो आपको लिखना है प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य के राम रावण युद्ध शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ये आप लिखेंगे। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों, जब राम और रावण, श्री राम और रावण का जो युद्ध होता है, उस समय इंद्र ने जब देखा कि श्री राम जी धरती पर जो है बिना रथ के ही युद्ध कर रहे हैं, तो उनको रथ है वो भेंट करते हैं, भेजते हैं, उनके लिए रथ भेजते हैं, सारथी को भेज करके रथ है वो भेजते हैं। और साथ साथ जो शत्रु सेना पर वानरों की रीछ और जो वानर है वो किस प्रकार से शत्रुओं का संहार करते हैं, विनाश करते हैं, उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं इस पद को कि इंद्र श्री रघुनाथ को रतहीन भूतल देख के, बेगी सारथि सो कहूँ रत जाहिले सुविशेष के, तून अच्छे बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, आइयो रणभूमि में करिय अप्रमेय प्रमाण को, कोटि भांतिन पोन ते मन ते महालघुताल से, बेटी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दच्च हवे जब ही चढ़े, पुष्प वर्षी बजाय दूदुम्बी देवता बहुधा बढ़े, राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़्यो, 20 बाहुन की सराबली व्योम भूतल सो मड्यो, सेल हवे सिकता गए सब दृष्टि के बल संघरे, सेल हवे सिकता गए सब दृष्टि के बल संघरे, रिछ बानर भेदित अच्छन लच्छ याचत ना करे, रिछ बानर भेदित अच्छन लच्छ याचत ना करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है राम और रावण युद्ध शीर्षक से पद। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पहले कुछ कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। इंद्र तो आप इस शब्द तो आपको आता ही है, देवराज इंद्र है, ठीक है। देवराज इंद्र श्री रघुनाथ को, श्री राम जी को रथहीन यानी बिना रथ के, भूतल मने धरती पर, देखी के मने देख कर, देखी के मने देख कर, ठीक है। और बेगी मने शीघ्र, तुरंत ही, सारथी रथ चलाने वाला, ठीक है। सारथी को, सो मैंने से, कहो मैंने कहा, रथ जाही ले सुविशेष के, यानी रथ को जाही मैंने जाओ, ले मैंने लेकर, सुविशेष की मैंने सुसज्जित करके, विशेष रूप से, सुसज्जित विशेष रूप से सुसज्जित करके ले जाओ। तून मने तरकस, अच्छे मने अक्षय, अक्षय का मतलब हो गया जिसका क्षय नहीं हो, नष्ट ना हो, जो जिसका क्षय ना हो, ठीक है ना, जो नष्ट नहीं हो, ऐसे बाण, ठीक है, ऐसे बाणों को लेकर के जाओ, जो स्वच्छ और पहने हो, अभेद ले तन त्राण को, जो अभेद्य हो, जो क्या हो, अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सके, ले मने लेकर के, तन त्राण कहते हैं शरीर की रक्षा करने वाला कवच, शरीर की
रक्षा करने वाला कवच, उसको लेकर के जाओ। और क्या क्या, आइयो रणभूमि में, आइयो मन आया है या फिर भेजा है, रणभूमि मन युद्ध क्षेत्र में, करी अप्रमेय मैंने करके, अप्रमेय का मतलब होता है बेजोड़ या माप रहित, प्रमाण को, अप्रमेय प्रमाण को, प्रमाण का अर्थ हो गया असीमित। और कोटि मन करोड़ों, भांति मन प्रकार से या करोड़ों गुणा, इसको कह सकते हैं यहाँ पर अर्थ में। पौनते मन पवन से, हवा से, वायु से, ते मन से, पवन, पौनते वायु से, पवन से, मनते मन मन से, महामन अत्यधिक, लघुताल से मन छोटा करके, तुच्छ करके, मन की गति को भी क्या करे, तुच्छ करके, ऐसा वेगवान जो है, लसे मैंने शोभित होना, ठीक है, ऐसे वेगवान रथ को लेकर के जाओ जो करोड़ों गुणा हवा से तेज हो, मन से भी, मन को भी तुच्छ करके और अत्यधिक वेगवान है वो शोभित होता हो। बेटी के मैंने बैठकर, ध्वज मैंने ध्वजा, झंडा, पताका युद्ध की, अग्र मैंने आगे, श्री हनुमंत मैंने श्री हनुमान, और अंतक का मतलब हुआ यमराज, ज्यों मैंने जैसे, हंसे मैंने हंसे, हंसने लगे, रामचंद्र मैंने श्री रामचंद्र, प्रदक्षिणा मैंने परिक्रमा, ठीक है ना, फेरी परिक्रमा, करी मैंने करके, दक्ष मैंने समर्थ, दक्ष, सुसज्जित हवे मैंने होकर के, जब ही चढ़े मैंने जब चढ़े, जब रथ में चढ़े, पुष्प वर्षी मैंने पुष्पों की वर्षा कर की, पुष्पों की वर्षा यानी वृष्टि, बजाए दुदुम्बी, दुदुम्बी यानी नगाड़े, दुदुम्बी वाद्य यंत्र, दुदुम्बी वाद्य यंत्र को बजाया, बजा करके, देवता बहुधा बड़े, देवता बड़े प्रसन्न हुए, बहुधा मन अत्यधिक, बढ़े मन प्रसन्न हुए, खुश हुए, आनंदित हुए। राम को रथ मध्य, रथ के रथ मध्य, देखत मन देख करके, यानी राम को भी रथ में देख करके, क्रोध रावण के बढ़्यो, मन अत्यधिक क्रोध में भर गया, कौन, रावण, 20 बावन, और क्रोध में भरकर 20 भुजाओं से, 52 मैंने भुजाओं से, हाथों से, 20 हाथों से क्या की, सराबली मैंने बाणों की वर्षा की, बाणों की क्या की, वर्षा की प्यारे विद्यार्थियों। और फिर इतनी वर्षा की, इतने बाण छोड़े कि व्योम भूतल सो मड्यो, मैंने आकाश से लेकर धरती तक, आकाश से धरती तक मड्यो मैंने आच्छादित कर दिया, बाणों से आच्छादित कर दिया। सेल हवे मैंने, सेल मैंने पर्वत, हवे मैंने होकर या टूट कर के, यहाँ पर इसका अर्थ आएगा टूट कर। सिकता का मतलब हो गया रेत का कण, रेत कण। सिकता का मतलब क्या होता है, रेत, रेत कण। गए मैंने हो गए, सब दृष्टि मैंने सब प्रकार से, बल मैंने रण बल, रण कुशल, संग्रह मैंने नष्ट कर दिए, विनाश कर दिया, ठीक है। और रीछ का मतलब रीछ भालू,
वानर माने बंदर, वानर, ठीक है। वानर, वानर का अर्थ यहाँ पर हो गया वानर या बंदर। भेदित क्षण मानता तत्क्षण, भेद करके भेद दिया या फिर नाश कर दिया, विनाश कर दिया, प्रहार कर दिया। लक्ष्य या छतना करे, लक्ष्य यानी शत्रु सेना को जो है क्या किया, प्रहार किया, प्रहार कर, छतना माने उनको नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रीछ और बानर है उन्होंने उन शत्रु सेना का क्या किया, सामना करते हुए, आक्रमण का सामना करते हुए प्रहार किया। तो देखिए अब आगे अर्थ, इसका अब अर्थ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों पूरा, कि राम और रावण का युद्ध का जो प्रसंग है उसमें केशवदास जी कहते हैं कि जब देवराज इंद्र ने श्री रघुनाथ जी को, श्री राम को रथहीन भूतल देख के, अर्थात राम और रावण के युद्ध के समय जब श्री देवराज इंद्र ने देखा कि राम धरती पर है, वो रावण से युद्ध करने के लिए जो है पैदल ही उनसे युद्ध कर रहे हैं, तो इस प्रकार से रथहीन देख करके इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के देवराज इंद्र ने जब देखा कि श्री राम है वो इस धरती पर है, बिना रथ के ही युद्ध के लिए रावण से युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं, तब क्या हुआ, तब उन्होंने, इंद्र ने क्या किया, बेगी सारथी सो कहूँ रथ जाई ले सुविशेष के, कि जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ और जा करके बहुत सजा धजा क्या लेके जाओ, रथ लेकर के जाओ। तो सभी प्रकार से सामग्री से, युद्ध की सामग्री से क्या हो, वो पूर्ण हो। ऐसे विशेष रथ को लेकर के जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे रथ को लेकर के जाओ। जब श्री राम ने, जब देवराज इंद्र ने देखा कि श्री राम इस धरती पर बिना रथ के ही रावण से युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, तब अब इंद्र ने अपने सारथी को बुलाया। बेगी सारथी सो कहो, मैंने अत्यधिक शीघ्र, बड़ी शीघ्रता के साथ सारथी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और रथ जाई ले सुविशेष के, मतलब विशेष प्रकार का रथ लेकर के जाओ जो सभी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो, यानी रथ जाई ले सुविशेष, यानी ऐसा रथ हो जो उचित रूप से, विशेष रूप से जो है अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो, सभी प्रकार से जो है अच्छा हो, ऐसा रथ है वो लेकर के जाओ। तून अच्छे बाण सोचा भेद ले तंत्राण को, के सारथी तुम ऐसे रथ को लेकर के जाओ जिसमें तून अच्छे, यानी उस रथ में ऐसे तरकस हो, कैसे तरकस हो, जो अक्षय जिसमें बाण हो, क्या हो, अक्षय जिसमें बाण हो, बाण जिसमें अक्षय हो, जिसका क्षय नहीं हो, ऐसे बाण लेकर के, ऐसे बाणों वाला तुम तर्कस से युक्त ऐसा बाण वाला रथ लेकर के जाओ जिस रथ में जो है ऐसा अक्षय बाणों का तर्कस मौजूद हो। तो तून अच्छे बाण, यानी ऐसे तर्कस का
तरकस जिसके अंदर हो, जिसके बाण है वो कभी भी उनका क्षय नहीं हो, अक्षय बाण से युक्त हो, जो कभी भी समाप्त नहीं हो, और जो स्वच्छ और पेने भी हो। जो बाण कैसे हो, उसके बाण कैसे हो, उसके बाण बड़े तीखे हो, शत्रु पर वार करने वाले, ऐसे प्रहार करते ही उसका वध करने वाले हो, ऐसे तीखे बाण, स्वच्छ पेने बाण हो, और अभेद ले तन त्राण को, और ऐसे जो है कवच को लेकर के जाओ जो जिससे शरीर की रक्षा होती हो, ऐसे अभेद्य कवच को लेकर के जाओ, तन त्राण को, यानी शरीर की रक्षा करने वाले अभेद्य कवच को भी, जिसके अंदर कवच हो, और क्या हो, उसमें क्या विशेषता हो, ऐसा सुसज्जित करके वह रथ है वो रणभूमि में लेकर के आए हैं। तो आई और रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को, ऐसे बेजोड़ और माप रहित असीमित बेजोड़ जो माप रहित है, ऐसे असीमित रथ को बना करके वह सारथी रणभूमि में लेकर के आ गया। और वह रथ कैसा था, कोटि भांति न पौनते, यानी वह करोड़ों प्रकार से या करोड़ों गुणा वायु से भी अधिक गतिमान गतिशील था। यानी वह रथ कैसा था, यह रथ था जो वायु से करोड़ों गुणा गति वाला था, यानी तीव्र गति वाला था, करोड़ों गुणा। कोटि भांति न पौनते, यानी हवा से भी करोड़ों गुणा तेज गति से चलने वाला, और मन को भी लघुता यानी तुच्छ करके, यानी मन की गति से भी शीघ्रता से चलने वाला, ऐसा जो वेगवान है वो रथ है, शोभित करके वह युद्ध क्षेत्र में लेकर के आ गया। ठीक है, या इस प्रकार का रथ जो मन की गति से और करोड़ों वायु की गति से भी तेज है वो चल रहा था, चलने वाला अत्यधिक वेगवान जो रथ है वो बड़ा शोभित हो रहा था, उसको लेकर के आए। और उस रथ जैसे ही वो इंद्र का सारथी उस रथ को लेकर के आया युद्ध भूमि में, तब तब हनुमान जी कहाँ पर बैठे थे कि उस रथ के ध्वजा में। देखो यहाँ पर कि बेटी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हंसे। जब वो सारथी ने कहा कि ये श्री राम, ये जो रथ है वो देवराज इंद्र ने आपके लिए भेजा है और आप इस पर सवार होकर के रावण से युद्ध करिए। तो उस समय हनुमान जी महाराज है वो बेटी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हंसे, तब उस रथ के उस ध्वजा के अग्र भाग में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होकर के अंतक जो हंसे, अर्थात यमराज की भांति राक्षसों को चेतावनी देते हुए यमराज की भांति भयानक हंसी है वो हंसने लगे, अर्थात उनको भयभीत करने लगे। ठीक है, तो अंतक जो हंसे यानी यमराज के समान है वो हंसने लगे, यानी अब राक्षसों की एक तरह से मृत्यु ही आ गई है। इस प्रकार से वो प्रदर्शित कर रहे थे। अब आगे देखिए कि रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दच्छावे जब ही चढ़े। जैसे ही वो दिव्य रथ आया इंद्र के द्वारा, देवराज इंद्र के द्वारा भेजा गया जो रथ था, वह जब आया तो श्री राम ने जो है पहले उस रथ को क्या किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके रामचंद्र प्रदक्षिणा करी। रामचंद्र जी ने उस रथ की क्या की, परिक्रमा की। ये होता आदर्श, यानी कि सीधे ही चढ़ गई। आकर के पहले रथ को, दिव्य रथ को प्रणाम किया और फिर उस रथ की क्या की, परिक्रमा की। और करी दक्ष हवे, मैंने बड़े ही समर्थवान होकर के, कुशल होकर, दक्ष सामर्थ्यवान दक्ष होकर के जैसे ही जब ही चढ़े, यानी जैसे ही श्री राम जी इस रथ पर चढ़े तो क्या हुआ, पुष्प वर्षी बजाय दुदुम्बी देवता बहुधा बड़े। बहुत सुंदर बात कही है केशवदास जी ने। जैसे ही श्री राम जी है वो रथ में सवार हुए तो आकाश से फूलों की देवताओं ने बारिश की। ठीक है, और युद्ध के जो नगाड़े होते हैं धम 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 करके गुंजन करने लगे। बहुत सुंदर वर्णन किया गया भाई। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि पुष्प वर्षी बजाए दुदुम्बी देवता बहुधा चढ़े, यानी जैसे ही वो रथ में सवार हुए, आरूढ़ हुए, उस समय आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, फूल बरसाए, और जो बड़े बड़े युद्ध के जो नगाड़े हैं उनका, बड़े बड़े युद्ध के नगाड़े बजा करके अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया। बहुधा बड़े यानी बहुत अधिक वो प्रसन्न हो गए, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के युद्ध के नगाड़े की ध्वनि दुदुम्बियाँ बजने लगी।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़्यो। जैसे ही श्री राम को रथ के मध्य, रथ पर विराजमान जब युद्ध क्षेत्र में देखा तो रावण क्रोध के मारे आग बबूला हो गया, यानी अत्यधिक क्रोध करने लगा। और क्रोध में भर करके, क्रोध रावण के बढ़्यो, यानी रावण का क्रोध है वो बढ़ गया। ठीक है। और फिर रावण ने क्रोध में भर करके क्या किया, 20 बाउन की सराबली, यानी अपने 20 हाथों से, अपनी 20 भुजाओं से बाणों की क्या करने लगा, फिर बारिश करने लगा। बहुत अधिक बाण बरसाए, बाणों की क्या करने लगा, बारिश करने लगा बाणों की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है कि 20 भुजाओं से, अपने 20 हाथों से बाणों की क्या करने लगा, वर्षा करने लगा। और उस प्रकार से अत्यधिक बाणों की वर्षा करने से व्योम भूतल सोमड्यो, यानी आकाश से लेकर के धरती तक क्या हुआ, वह बाण ही बाणों की वर्षा से आच्छादित हो गया, यानी ढक गया। अत्यधिक यहाँ पर वर्णन किया गया। बाण इस प्रकार से बरसाए लगातार रावण ने अपने 20 हाथों से कि धरती से लेकर के आकाश तक बाण ही बाण हो गए, अर्थात बाण से धरती और आकाश वो आच्छादित हो गए, ढक गए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, सेल हवे सिकता गए सब दृष्टि के बल संगरे। तब श्री राम जी ने सब प्रकार से अपने रण कौशल को दिखाते हुए उन बाणों को उसी प्रकार से नष्ट कर दिया, उन बाणों को उसी प्रकार से नष्ट कर दिया जिस प्रकार सेल हवे सिकता गए। जैसे पर्वत टूट करके, जैसे पर्वत टूट करके रेत बन जाती है, रेत के कण बन जाते हैं। जैसे पर्वत टूट करके क्या बन जाते हैं, रेत के कण बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी ने रावण के, ये जो रावण की जो बाण, रावण के द्वारा जो बाणों की जो वर्षा की गई थी उसको उसी प्रकार से नष्ट कर दिया अपने रण कौशल से। और किस प्रकार से कर दिया, जैसे पर्वत टूट करके रेत के कण बना देते हैं, चूर्ण बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने रावण के द्वारा जो फेंके गए जो बाण थे उनको नष्ट कर दिया। आगे देखिए कि रिच्छ बानर भेदी तच्छन लच्छया छतना करे। और इस प्रकार से श्री राम जी को पराक्रम करते देख करके जो श्री राम जी की सेना में बड़े बड़े जो योद्धा थे, वानर सेना थी, जो रीछ सेना थी, भालू रीछ थे, जामवंत इत्यादि थे, उनमें भी फिर पराक्रम शक्ति जोश उत्पन्न हो गया। और वो भी क्या करने लगे, रीछ बानर भेदी तच्चन लच्छया छतना करे। और बड़े बड़े जो रीछ और बंदरों की जो सेना थी उन्होंने शत्रु सेना का सामना करते हुए उन पर अत्यधिक प्रहार करके उनका उसी तत्क्षण में उसी समय उनका नाश करने लगे। अर्थात अब जब श्री राम जी के ऐसे रण कौशल को देखा तो जो है वानर सेना में और भालुओं की सेना में भी, यानी श्री राम की सेना में जोश और उमंग से वो भर गए। अत्यधिक साहस और पराक्रम दिखाते हुए शत्रु सेना जो राक्षस सेना थी उस पर वो प्रहार करके उनको नाश करने लगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था श्री राम जी का रण कौशल और भालुओं और बंदरों द्वारा राक्षसों के जो सेना पर प्रहार करने का वर्णन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि इसमें युद्ध क्षेत्र का जो है सामान्य वर्णन किया गया है। रस का परिपाक नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है, केवल शब्दों का चमत्कार किया गया है। तो रस का परिपाक नहीं होकर के केवल शाब्दिक चमत्कार इसमें दिखाया गया है और युद्ध का सामान्य वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ आप क्या लिखेंगे, इसमें अलंकार जो है आपके अनुप्रास और उपमा अलंकार है, इसका प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार है। और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। छंद की यति गति उचित है। इस प्रकार से आप लिख देना विशेष वाले बिंदु में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा पद है, 12 पंक्तियाँ इसकी, काफ़ी बड़ा पद है, इसीलिए मैं आज इसको एक ही लेकर के आया हूँ। अगले वीडियो में आपका केशवदास जी वाला पाठ पूर्ण हो जाएगा, केवल 2 पद शेष रहे हैं, बाकी ये पूरा पाठ आपका पूर्ण हो जाएगा। कल मैं अगले वीडियो में इसको पूर्ण कर दूंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे केशव दास जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इस पद की व्याख्या को आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।